या भव कानन में चतुरानन, पाप पनानन घेरी हमेरी, आत्म जानन मानन ठानन, वानन होन दई शठ मेरी, तामद भानन आप ही हो, यह छानन आनन आनन टेरी, आन गई शरणागत को, अब श्रीपत जी पत राखहु मेरी। कह रहे हैं इसमें शांतिनाथ भगवान की पूजन में कि ये भवकानन में अर्थात भव रूपी जंगल में चतुरानन यानी जो चार मुख वाला है, तो चार गति रूप इस भव जंगल में पाप पनानन का अर्थ होता है पाप रूपी पंचानन, पाप रूपी सिंह जहाँ पर इस भव रूपी जंगल में रहते हैं। घेरी हमेरी, इन्होंने हमको घेर लिया, यानी 5 पाप रूपी शेरों ने हमको घेर लिया है। आत्म जानन मानन ठानन, आत्मा को जानने के लिए, मानने के लिए, उसको निश्चित करने के लिए, बान न होन दई शठ मेरी, उन पापों ने अपने लिए आत्मा को जानने में, मानने में, निश्चित करने में जो है वहां पर उस शठ ने अपनी बुद्धि का जो है प्रयोग उसमें पहचान करने में नहीं लगने दिया। तामद भानन आप ही हो, आप उस पापों के, पाप रूपी सिंह के मद को नष्ट करने में आप ही समर्थ हो। यह छान न आनन आन टेरी, इसलिए हमने सब जगह ये छान करके निश्चित करके, और अन्य कोई नहीं आपके समान, इसलिए हम भगवान आपके चरण में आकर के पुकार करते हैं। आन गई शरणागत को, अब श्रीपत जी पत राखो मेरी, अब जो है शरणागत आपकी शरण में आया है, और अब आपसे जो कि श्रीपति यानी लक्ष्मी के पति अंतरंग व बहिरंग, उनके सामने विनय कर रहे हैं कि भगवान अब हमारी लाज को रखो। हिमगिरि गत गंगा धार अभंगा, प्रासुक संगा भरी भृंगा, जर जन्म मृतंगा, नासिय भंगा, पूजी पदंगा, मृदुहिंगा, श्री शांति जिनेशम नुत शक्रेशम, ब्रस चक्रेशम चक्रेशम, हनियरि चक्रेशम, हे गुणधेशम, दयामृतेशम मक्रेशम। हाँ, यहाँ पर पहले जल की तिल द्वारा पूजा करने में हिमगिरि गत गंगा, जो हिमालय पर्वत से निकली है गंगा के समान उसकी धारा जो कि भंग नहीं होती, ऐसे उसके जल को प्रासुक संगा भरी भृंगा, यानी उसको प्रासुक लेकर के और भृंगार यानी झाड़ी में भर करके, जो जन्म जरा मृत्यु इन तीनों को जो नाश करके, और भगवान उनके माध्यम से आपके दोनों पदों को जो कि कोमल हैं उनकी मैं जल के माध्यम से पूजा करता हूँ। और जो शांति जिनेश है नुत सक्रेशम, शक्रेश यानी सक्र यानी होता है स्वर्ग के जो देव हैं उनके ईश यानी स्वधर्म इंद्र के द्वारा जिनके चरण जो है पूजे जाते हैं, जो चरणों में नमन करते हैं। ब्रश चक्रेश जो धर्म के चक्रेश हैं, धर्म के चक्रपति हैं, और चक्रेश भी हैं जहाँ पर 3 जो है पदों के धारी हैं उसमें चक्रवर्ती भी हैं। और हनिहरि चक्रेशम, जिन्होंने अपने कर्म शत्रु रूपी जो है चक्र के स्वामियों को नष्ट किया है, और गुणों के जो ईश हैं, और जो दया रूपी अमृत के ईश हैं, और मक्रेश यानी सब जो चक्र मक्रादि सब जंतुओं के भी जो स्वामी हैं, ऐसे भगवान की पूजन कर रहे हैं। बरपावन चंदन कदली नंदन, घन आनंदन सहित घसो भवताप निकंदन, हैरानंदन बंदी मंदन चरण बसो। यहाँ पर श्रेष्ठ जो चंदन और कदली नंदन यानी
कपूर और इनको जो कि इनके समूह को आनंद के साथ में घिस करके जो भव रूपी ताप को नष्ट करने के लिए ऐरानंदन शांतिनाथ भगवान का नाम है, और उनको बड़े उत्साह के साथ में नमन करके उनके चरण में जो है निवास करते हुए आराधना यहाँ चंदन के माध्यम से कर रहे हैं। हिम कर करि लज्जत मलय सुसज्जत अक्षत जज्जत भरि थारी दुख दारिद गज्जत सदपद सज्जत भव भय भज्जत अति भारी। हाँ, यहाँ पर जो चंद्रमा को भी लज्जित कर दे और मलय सुसज्जित यानी सुगंध से जो युक्त है, ऐसे अक्षत यानी चावलों तंडुल के माध्यम से थाली भर करके उनके द्वारा आपकी जो है अर्चना कर रहे हैं। और भगवान आपकी आराधना जो है दुख दारिद्र सबको नष्ट करने वाली है और समीचीन पद से युक्त करने वाली है और भव के भय को जो है नाश करने वाली है। चाहे जितना बड़ा भारी जो है संसार का भय हो, सब भगवान आपकी पूजा नष्ट करने वाली है। मंदार सरोजम कदली जो जम पुंज भरो जम मलय भरम भरी कंचन थारी तुम डिग धारी मदन विदारी धीर धर्म। अब यहाँ पुष्पों को लेकर के भगवान की आराधना कर रहे हैं जो बड़े ही सुगंधित हैं और उनको स्वर्ण की थाली में भर करके आपके चरणों के निकट उनको रखते हैं। और जो मदन को नष्ट करने वाले हैं इस भावना से कि कामबाण विध्वंसनाय, यहाँ पर जो धीर को धारण करने वाले हैं ऐसे शांतिनाथ भगवानों की पुष्पों से पूजा की जा रही है। पकवान नवीने पावन कीने षट रस भीने सुखदाई मन मोदन हारे क्षुदा बेदारे आगे धारे गुण गाए। तो यहाँ पर अभी बनाए हुए जो नैवेद्य हैं उनके माध्यम से जो षटरस से भरे हुए हैं, सुख को देने वाले हैं और जो मन के मोद को भी यानी मन की प्रसन्नता को भी हरण करने वाले हैं, जो क्षुधा को दूर करने वाले हैं, यहाँ पर उन नैवेद्यों के माध्यम से क्षुधा रोग के नाश के लिए आपके आगे रखते हुए गुणों का गान करते हैं। तुम ज्ञान प्रकाशे भ्रम तम नाशे जे विकासे सुख रासे दीपक उजियारा याते धारा मोह निवारा निज भासे। तो भगवान के सामने जो ज्ञान को प्रकाशित करने वाला है यानी जिसके माध्यम से भ्रम रूपी अंधकार नष्ट होता है और ज्ञेय यानी जो जानने योग्य पदार्थ हैं वो सब कुछ उसके माध्यम से दिखलाई देते हैं जो सुखों की राशि है, ऐसे दीपक का जो रूप है ज्ञान के समान मान करके और ऐसे दीपक को जला करके आपके चरणों में रख करके मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने की भावना से, जिससे कि हम अपने आत्म स्वरूप को जान सकें, दीपक से पूजा कर रहे हैं। चंदन कर्पूरम करिवर छूरम पावक भूरम माहि जुरम तसु धूम उड़ावे नाचत आवे अली गुंजावे मधुर स्वरम। यहाँ पर चंदन के माध्यम से जो श्रेष्ठ धूप का निर्माण किया है और उसको जो अत्यंत यानी पावक यानी अग्नि है उज्ज्वलित प्रज्वलित, उसमें जो है उसको जला करके और उसमें जो धूम निकलता है वो ऐसा लगता है जैसे भगवान की भक्ति में नृत्य कर रहा हो और उसकी सुगंध को सूंघने के लिए अली यानी वहाँ पर भ्रमर आ जाते हैं और मधुर स्वर से वहाँ पर जो है जैसे भक्ति कर रहे हो, ऐसा जो है यहाँ पर धूप के माध्यम से पूजा की जा रही है। बादाम खजूरम दाड़िम पूरम निम्बक भूरम ले आयो तासो पद जज्जो शिव फल सज्जो निज रस रज्जो गायो। तो यहाँ फलों के माध्यम से भगवान
भगवान के चरणों की अर्चना की जा रही है और कामना कि भगवान हमारे लिए मोक्ष फल की प्राप्ति हो और हमने अपने आत्मरस को प्राप्त करें। ऐसे जो है बड़े उत्साह के साथ में मोक्ष फल प्राप्ति की भावना से फल से अर्चना की जा रही है। बस द्रव्य सवारी तुम ढिगदारी, आनंदकारी द्रग प्यारी, तुम हो भवतारी करुणाधारी, याते थारी शरणारी। तो बसु यानी 8 होता है, तो 8 द्रव्यों को सवार करके आपके चरणों के निकट और जो आनंद करने वाले हैं, दृष्टि को प्यारे लगने वाले हैं, और भगवान आप भव से पार करने वाले हो, करुणा के धारी हो, इसलिए हम आपकी शरण में आकर के इन 8 द्रव्यों को मिला करके अर्घ से पूजा करते हैं। असित सात भादव जानिए, गर्भ मंगलता दिन मानिए, सच किया जननी पद चर्चनम, हम करें इत यह पद अर्चनम। असित यानी कृष्ण पक्ष और सप्तमी भादों की, जिस दिन भगवान ने जो है गर्भ कल्याण प्राप्त किया और जहाँ शची जो है जननी के पद के अर्चना करती यानी उनके गर्भ कल्याण को मनाती, और हम यहाँ पर उनके जो है पदों का अर्चन यानी पूजन गर्भ कल्याण के रूप में करते हैं। जन्म जेठ चतुर्दशी श्याम है, सकल इंद्र सुआगत धाम है, गजपुरे गज साजी सभे तवे, गिरि जजित में जजी हो अवे। तो जेठ चतुर्दशी श्याम यानी ये भी कृष्ण पक्ष में सारे इंद्र आकर के उनके ग्रह में, और गजपुर यानी हस्तिनापुर जो है वहाँ पर गज को सजा करके यानी वो ऐरावत हाथी पर, और गिरी यानी जहाँ मेरू पर ले जा करके और वहाँ पर उनकी जो है अभिषेक आदि करके अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर उनके जन्म कल्याण की अर्चना की जा रही है। भव शरीर सुभोग असार है, इमि विचार तवे तप धार है, भ्रमर 14 जेठ सुहावनी, धर्म मेह जजो गुण पावनी। भव शरीर और भोग ये सब जो है सारभूत नहीं निस्सार हैं। इस प्रकार का विचार करके आपने तप को धारण किया, और वो भी भ्रमर यानी वो भी कृष्ण पक्ष की 14 जेठ की थी और बड़ी सुंदर थी, और उस समय में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए भगवान को यहाँ पर धर्म रूपी बादल जो कि वर्षा करके सारी तपन को भर लेते हैं, तो वहाँ पर जो गुणों से पवित्र हैं ऐसे उनकी भगवान की दीक्षा कल्याण की पूजा की जा रही है। शुक्ल पौष 10 सुख रास है, परम केवल ज्ञान प्रकाश है, भव समुद्र उद्धारण देव की, हम करें नित मंगल सेव की। अब यहाँ पर शुक्ल पक्ष में पौष समय में 10वीं के दिन जो कि सुख की राशि थी, भगवान ने उस समय में केवल ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त किया, और भव समुद्र से पार करने वाले देव हैं भगवान, और हम उनकी यहाँ पर नित्य जो है मंगल मान करके जो है आपकी सेवा करते हैं। आप सभी मंगल यानी सुख को प्रदान करने वाले हैं और पापों की निर्जरा करने वाले हैं। असित 14 जेठ हनेरी, गिरि समेत थकी शिवतीय बरी, सकल इंद्र जजैतित आयके, हम जजैत मस्तक नायके। असित यानी यहाँ पर फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जेठ में जहाँ पर भगवान ने कर्मों को नष्ट किया, यानी शत्रु को नष्ट किया, और वो समेत गिरी थी जहाँ पर उन्होंने शिव नारी से विवाह किया। जब सारे इंद्र आकर के उनके चरणों में उनकी अर्चना करते हैं, और हम यहीं पर अपने मस्तक को झुका करके उनकी मोक्ष कल्याण की पूजा करते हैं।
शांति शांति गुण मंडित सदा, जाहि ध्यावत सुपंडित पंडित सदा। मैं तिने भगत मंडित सदा, पूजी हो कलुष हंडित सदा। मोक्ष हेत तुम ही दयाल हो, हे जिनेश गुण रत्नमाल हो। मैं अबे सुगुण दाम ही धरो, ध्यावते तुरत मुक्ति बरो। तो शांतिनाथ भगवान शांति गुण से पंडित सदा रहते हैं, और जिनको जो है बड़े बड़े पंडित भी सदा ध्यान करते हैं। और मैं उनके लिए उनकी जहाँ अर्चना करता हूँ तो उनकी भक्ति में मैं भी जो है सदा मंडित रहूँ, ऐसी भावना लेकर के। और उनकी पूजा करने से सारे कालुष्य जो हैं शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। जो मोक्ष के लिए हेतु हैं, यानी मोक्ष के कारण हैं और बड़े दयाल हैं। और हे दिनेश, आपके गुणों की रत्नमाल जो है यहाँ पर गाने के प्रयास में है जयमाला के रूप में। और मैं आपके गुणों की दाम यानी माला को अपने कंठ में धारण करता हूँ, और आपको ध्यान करते हुए शीघ्र ही मुक्ति लक्ष्मी से जो है मेरा भी वरण हो, ऐसी भावना लेकर के आपकी जयमाला प्रारंभ कर रहे हैं। जय शांतिनाथ चित्रूप राज भव सागर में अद्भुत जयाच, तुम तजि सर्वारथ सिद्ध थान, सर्वारथ जुत गजपुर महान। तो चित्रूप यानी अपने चैतन्य रूप राजा जो है, उसमें शांतिनाथ भगवान जो भव सागर में अद्भुत जहाज हैं, यानी भव सागर से पार लगाने के लिए जहाज के समान है। और आपने सर्वार सिद्धि को छोड़ करके और सर्वार्थ जुत गजपुर महान, यानी सभी अर्थों की जहाँ पर सिद्धि होती है तो चार जो है पुरुषार्थ होते हैं, तो उसमें धर्म अर्थ और काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ से युक्त गजपुर यानी हस्तिनापुर में आपने जन्म लिया। तित जन्म लियो आनंद धार, हरि तत छिन आयो राजद्वार। इंद्राणी जाए प्रसूत थान, तुमको कर मेले हर्ष मान। जब भगवान ने जन्म लिया तो सारे जीवों ने आनंद को धारण किया, और हरि यानी इंद्र, सौधर्म इंद्र उस समय में तत्क्षण यानी बहुत शीघ्रता से वहाँ पर राजद्वार पर आता है। और इंद्राणी शची जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है, ऐसे प्रसूति के स्थान पर जाकर के और अपने हाथों में लेकर के बड़ी हर्षित होती है। हरि गोद दे सो मोद धार, सिर चमर अमर ढारत अपार। गिरिराज जाए तित शिला, पांडुतापे थाप्यो अभिषेक मांडु। हाँ, हरि वहाँ पर ने सौधर्मेंद्र गोद में जब लेता है, उनको देती है वहाँ पर शची, तो बड़े हर्षित होकर के उनको अपनी गोद में लेते हैं। और सिर पर जो है अन्य जो है चमर अमर जो है वहाँ पर अन्य इंद्र चमर ढूंढते हैं, और गिरिराज यानी सौधर्मेंद्र पर जाकर के वहाँ पांडुक शिला पर उनको स्थापित करते हैं और उनका अभिषेक वहाँ पर किया जाता है। पंचम उदित नो सुबार, सुर कर करि करि ल्याए उदार। तब इंद्र सहस कर करि आनंद, तुम सिर धारा ढार्यो सुमंद। पंचम उदति यानी क्षीर समुद्र से वहाँ से जो है सुर अपने हाथों में ही वो वहाँ पर लेकर के बड़े उदार भावों से लेकर के आए, और इंद्र वहाँ पर अपने सहस करने हजारों हाथ बना करके आनंद के साथ में उनके ऊपर वहाँ पर धारा को डालता है। अघ घग 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 धुनि होत घोर, भव 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 घग घग कलश सोर। द्रम 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 बाज
मंद लिखा है, धीरे धीरे वो धारा गिरती है, लेकिन उससे इतने बड़े बड़े कलशों से, इतने हजारों कलशों से जब धारा गिरती है तो वहाँ पर अघ घघ घ की इस प्रकार की ध्वनि बड़ी घोर होती है। और वहाँ पर धव धव घघ घघ इस प्रकार के जो हैं कलशों के शोर भी होते हैं। जहाँ पर उनकी भक्ति में वहाँ पर मृदंग बजते हैं द्रम द्रम, और वहाँ जो नूपुर आदि धारण की हुए देवांगना नृत्य करती हैं तो उनकी भी आवाज़ वहाँ पर झन नन होती है। तन नन 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 तनन तान घन नन नन घंटा करत ध्वान ताथे थे 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 सुचार जुत नाचत नावत तुम ही भाग। वहाँ पर वो तान लेकर के नृत्य करते हैं, गाते हैं, और वहाँ पर घंटे भी वहाँ पर ध्वनि करते हैं। और उस समय में नाचते हुए वहाँ पर देवांगनाएं थई थई करके जो है अच्छी चालों से नृत्य करती हैं, और नाचते नाचते भी भगवान आपके चरणों में वो अपने भाल को नमाती हैं। चट 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 अट पट नटत नाट झट 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 हट नट शट विराट इमि नाचत राजत भगत रंग सुर लेत जहाँ आनंद संग। अब यहाँ नृत्य करते हुए जो बहुत बड़े बड़े रूप भी बना लेते हैं, विराट रूप को धारण करते हैं, नटका रूप धारण करके कई रूप दिखाते हैं, और इस प्रकार से नाचते हुए बड़े आनंद के साथ में भक्ति के रंग में वहाँ जो इंद्र है बहुत ही आनंद के साथ में नृत्य प्रदर्शित करता है। इत्यादि अतुल मंगल सुठाट तित बन्यो जहाँ सुर गिरि विराट पुनि कर नियोग पितु सदन आय हरि सौंप्यो तुम तित प्रद थाय। फिर इस प्रकार से ये अतुल मंगल जो है, अतुलनीय यानी कहीं पर जैसी कोई दूसरी के मिलता नहीं देखने के लिए, ऐसे मंगल ठाट के साथ में वो कार्य वहाँ पर सुरगिरी पर यानी सुमेरु पर्वत पर जो विराट रूप में वहाँ पर हुआ, और ये उनका नियोग रहता है कि ला करके फिर उस कार्य को संपादित करके पिता के सदन में आते हैं, और इंद्र वहाँ पर उनको पिता के लिए सौंप करके और वहाँ पर धीरे धीरे वो वृद्ध होते हैं। वृद्ध होने का मतलब वृद्धि को प्राप्त होते हैं। पुनि राज माही लहि चक्र रत्न भोग्यो छय खंड करि धर्म जत्न पुनि तप धरि केवल रिद्धि पाय भवि जीवन को शिव मग बताए। जहाँ शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी हुए तो उनके लिए राज के बीच में चक्ररत्न की प्राप्ति हुई, और उन्होंने 6 खंड को भोग करके और धर्म का भी जो है यत्न करते हुए 6 खंडों का भोग किया। फिर इसके बाद में उन्होंने तप को धारण करके और केवल रिद्धि को प्राप्त किया, और भक्त जीवों के लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग बतलाया। शिव पर पहुँचे तुम हे जिनेश गुण मंडित अतुल अनंत भेष मैं धावत हूँ निज शीश नाय हमरी भव बाधा हरि जिनाय। फिर भगवान 4 आघातीय कर्मों को नष्ट करके शिवपुर पहुँचे, और जो गुणों से मंडित हैं, अतुलनीय हैं, और अनंत भेष यानी सब चीजें उनके गुण जो है अनंत रूप में हो गए हैं। और मैं आपका ध्यान करता हूँ अपने शीश को झुका करके, और भावना है कि भगवान ये भव की बाधा जो भव संसार में भ्रमण है वो सब आप हरे, ऐसी जो है भगवान से प्रार्थना है। सेवक अपनो निज जान जान करुणा करि भो भय भान भान यह बिघन मूल तरु खंड खंड चित चिंतित आनंद मंड मंड। यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अपना सेवक जान करके, यानी जान जाने बार बार पुनः पुनः बोल रहे हैं कि बात को मतलब और विशेष भक्ति के माध्यम से, और भगवान करुणा करके हमारे जो भव का भय है उसके लिए, जहाँ जैसे अंधकार से भय होता है ऐसे ही हमको भव के भय से भी
जो है अंधकार जैसा भय होता है, तो आप उसके लिए भानु हो, इस प्रकार की भावना। और यह जो विघ्न मूल जहाँ पर संसार में हैं, उनको ऐसे तरुओं को आप खंड खंड कर दो। और चित चिंजित आनंद मंड मंड, हमारे जो है अंदर चैतन्य का जो आनंद है, उससे आप हमको मंडित करें। श्री शांति महंता शिवतीय कंता, सुगुण अनंता भगवंता, भव भ्रमण अनंता, सौख्य अनंता, दातारम तारणवंता। तो शांतिनाथ भगवान महान है और मोक्ष लक्ष्मी के जो स्वामी हैं और जो अनंत सुगुणों से युक्त हैं, भगवान हैं। भक्त शब्द का अर्थ भी जो है बहुत सारी चीज़ों में आता है, तो ज्ञान आदि सभी में वो उत्कृष्ट हैं और भव के भ्रमण को नष्ट करने वाले हैं, अनंत सुख के दातार हैं और तारने वाले हैं। ऐसे भगवान को यहाँ पर, जहाँ पर महर के माध्यम से पूजा पूर्ण करते हैं। शांतिनाथ जिनके पद पंकज, जो भवि पूजे मन वच का, जन्म जन्म के पातक ताके, तत्क्षण तज के जाए पलाय। मन वांछित सुख पावे सोनर, बाँचे भगति भाव अति लाल। ताते वृंदावन नित बंदे, जाते शिवपुर राज कराय। शांतिनाथ भगवान के जो पद कमल को जो भव्य जीव मन वचन काया से पूजता है, उसके जन्म जन्म के पाप सारे क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं और वो मन वांछित सुख को प्राप्त करता है। और जो नर अति भक्ति भाव से इस पूजा को जो है बाँचता है, ने पढ़ता है, वह यहाँ पर वृंदावन, यहाँ कवि महोदय ने अपना नाम लिखा है, उनके समान जहाँ नित्य जो है भगवान की वंदना करता है, तो वो भी जो है शिवपुर के राज को भक्ति भी कराने वाली होती, भक्ति भी परंपरा से मोक्ष देने वाली होती है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टाल।